अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपके साथ बड़ी मज़े की और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर सालन भुना या फिर शोरबा वगैरह खाकर आप बोर हो गए ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी क्रीमी और इतनी सॉफ्ट मलाईदार ये बोटी बनकर रेडी होती है ना। इसके साथ मैंने कैरेमल खीर भी बनाई है और साथ ही में इसके ना लच्छे पराठे रेडी करेंगे और आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू यानी कॉमेंट के जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैं आ चुकी हूँ अब किचन में और मैंने अपने लंच की तैयारियां शुरू की है। यहाँ पर जो मैं ना थोड़ी देर पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ और तिलावत लगा देती हूँ कुरान शरीफ की या यासीन शरीफ की और तर्जुमे के साथ सुनती हूँ। आप मेरा ये डोर देख रहे हो, ये डोर का काज जो है ना वो टूट चुकी है। जब मेरे मेहमान आए थे ना तो शाम में ये तड़क गई थी, अपने आप ही तड़की है और दूसरे दिन ये जो टूट के गिरी है ना मेहमान जाने के बाद, ये खड़ी काज गिरी है। और शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे भी नहीं खड़े थे और मैं भी किचन में नहीं थी। खैर, कहते हैं ना आफतें जब आती है ना तो माल पे या जान पर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इतना कि बस हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आई, काज टूट के गिर गई। चलिए जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाला मलाई बोटी, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी और जो मैंने थोड़ा सा 2-3 पीस हड्डी वाला रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने कट दही ली है, यानी दही को मैंने ना छन्नी में छान लिया था। इसका पूरा पानी ड्राई करने के बाद मैंने ऐड किया है। एक टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। हाफ टीस्पून मैंने काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाला है। 4 चम्मच मैंने इसमें घर की जमी हुई मलाई डाली है। धनिया पुदीना इसमें ऐड किया है। बस कुछ कम इंग्रेडिएंट से ही बनके रेडी होता है। अच्छी तरह से हाथों से मैंने मिक्सिंग की है इसकी। 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। कैबिन में अक्सर पैन होता है ना तो कॉकरोच वगैरह या कुछ ना कुछ रहता है। मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए हमेशा मैं ना चीज़ों को वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी थी, मीडियम रखी है और पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून ही मैंने बटर का डाला है। मैरिनेट चिकन इसमें डाल दी है, मसालों के साथ आपने डालना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए, मैंने चिकन के जो पीसेस लिए थे ना, मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के लिए थे। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में भी इस मलाई बोटी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। साइड में मैंने चावलों को भिगो लिया था, बासमती राइस लिया है मैंने। मिक्सी के जार में ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रख दिया था। इसमें जो मसाले वगैरह की स्मेल है ना ख़त्म हो जाती है अगर आप गर्म पानी डाल के रखते हो ना, वरना क्या होगा, खीर वगैरह होती है, मिठाई वगैरह होती है ना, उसमें फिर मसालों की स्मेल आने लगती है। मैंने चावल डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी के साथ ही डाला है। 4-5 मैंने काजू बादाम इसमें ऐड किया था और दरदरा सा मैंने पीस के इसे रख लिया है। यहाँ पर हमारी मलाई बोटी भी रेडी हो रही है। पानी आपने मलाई बोटी में जितना भी है ना, यानी जो दही का पानी है और फिर क्रीम का भी जो पानी है ना वो छूटता है, तो बस आपने इसे पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। बोटी बोटी रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पर मसाला मलाई बोटी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मसाला मैं रखूँगी। साइड में मैंने कोयला रख दिया था गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं खीर बनाने के लिए मैंने पॉट ले लिया है। इस पॉट के बारे में मुझे बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि आपने ये पॉट कहाँ से लिया है। ये जो मेरी कज़िन बहन आई थी ना, जिसकी मैंने दावत की थी, उन्होंने हमें दिया है। उनके हस्बैंड ने बाहर से 3 सेट लाए थे, तो एक सेट उन्होंने अपने पास रखा था और एक मेरी बड़ी बहन को और एक मुझे दिया है। सबसे छोटा सेट मुझे दिया है। खैर, यहाँ पर जो है ना हमारा जो मसाला बोटी है ना, सॉरी मसाला मलाई बोटी है ना, वो पूरी तरह से डन है। आपने इस तरह से ड्राई कर लेना है। कोयला आपने एक छोटे से बाउल में या सिल्वर फॉइल में भी आप रख सकते हैं। साथ ही में मैंने बटर का टुकड़ा डाला है। इसमें बटर के टुकड़ा या घी डालिए, बहुत अच्छी स्मोकी फ्लेवर की ये बोटी बनकर तैयार होती है। इतनी मज़े की लगती है ना, इसमें स्मोक इतना मज़े का फ्लेवर देता है ना, तो ज़रूर इस तरह से स्मोकी फ्लेवर आपने ज़रूर से करना है ये मलाई बोटी में। खैर, यहाँ पर मैंने दूसरा पैन ले लिया था और उसमें मैंने बटर डाला है थोड़ा सा और साथ ही में मैंने क्रीम ले ली थी हाफ़ कप के करीब। अच्छा, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही है ये क्योंकि मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम वगैरह डाल दूँ इसमें तो मज़े की लगेंगी। तो हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने घर की मलाई ली थी, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब है ना मेयोनीज़ डाल दिया था, मिक्सिंग की है और पैन में डाल दिया। अच्छा, पैन की जो फ्लेम है ना आपने लो रखनी है, लो फ्लेम पर ही आपने इसमें बनाना है। बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर लिया था, मिक्सिंग की है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो मैंने मैरिनेट चिकन में डाले थे, वही मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है। आपने हाफ टीस्पून ही डालनी है। अच्छी तरह से इसमें बॉयल आने देना है, अच्छी तरह से इसे खौला लेना है, यानी ये गर्म सा हो जाए ना, ये देखिए इस तरह से, बस इतना ही आपने रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अब जो है ना मैंने कोयला निकाल लिया था चिकन में से और जितनी भी चिकन थी ना वो मैंने इस क्रीम में डाली है।
सारी चिकन आपने इस क्रीम में डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, ये इतना मज़े का टेक्सचर और क्रीमी टाइप ये जो मसाला मलाई बोटी बन के रेडी होती है ना, इतनी ज़बरदस्त बनती है ना। आप रेस्टोरेंट से लेने जाओगे तो इतनी कॉस्टली ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना, मैं तो घर में ही प्रिपेयर करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है जैसे मटन चिकन है ना, वो बाहर से लाके बिल्कुल भी आपने नहीं खाना है, घर में ही सारी चीज़ें बनानी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी थी ये। बस क्रीम डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था धीमी आंच पे, और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला मलाई बोटी बनकर रेडी है। यहाँ पर मैंने मोटी वाली हरी मिर्च इस पे चॉप करके डाल दी थी, और खूब सारी मैंने क्रीम डाली है, घर की जमी हुई मलाई मैंने ऐड की है, और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला मलाई बोटी बनकर रेडी है। बाद में मैं जब सर्विंग करूँगी तो आपको बता दूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमारा दूध खौल गया था, इसमें मैंने जो चावल और काजू का पेस्ट बना के रखा था वो मैंने डाल दिया, और जल्दी जल्दी से आपने ना यहाँ पर चम्मच हिलाना है, वरना फिर है ना इसकी गांठें बन जाएंगी, और फिर आपको थोड़ा सा फिर काम बढ़ जाएगा, मुश्किल हो जाएंगी। तो मुश्किल क्यों करें, हम अपने काम को आसानी से कर ले। खैर, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स किया था, और साइड में मैंने कैरेमल बनाने के लिए एक पैन ले लिया था। 1/2 कप मैंने इसमें शक्कर डाली है। कैरेमल जब आप बना रहे हो ना, तो गैस की फ्लेम आपने लो रखनी है, हाई पर या मीडियम पर नहीं बनाना है। आराम से ये जो शक्कर है ना मेल्ट हो जाएंगी। बस धीमी आंच पे शक्कर इसको मैंने मेल्ट करके कैरेमल बना लिया था, और दूसरी जगह हमारा जो खीर है ना, वो भी हमारी डन हो चुकी थी। ये देखिए खीर यहाँ पर रेडी हो गई, और कैरेमल भी हमारा डन था, तो मैंने सारा कैरेमल उठा के खीर में डाल दिया, और जल्दी जल्दी से फिर मैंने चम्मच हिलाया इसमें। और गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है, लो गैस पर ही आपने आराम से पेशेंट रखते हुए काम करना है, वरना फिर खीर है ना लग जाएंगी नीचे। और बस हमारी मज़ेदार सी कैरेमल खीर बनकर रेडी है। इतनी ज़बरदस्त लगती है ना, जब आप इसे खाओगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे रबड़ी मलाई वगैरह खा रहे हो। अगर आपने ठंडी करके खाई ना तो बस इसका तो जवाब ही नहीं। मैंने यहाँ पर क्या किया था, इलायची की मेरे पास पाउडर नहीं थी, तो मैंने कूट के 2 इलायची डाल दी थी इसमें, साथ ही में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। इसे आपने ऐसे ही थोड़ा सा फ्रिज में रखकर अगर आप खाओगे ना बाउल वगैरह में जमा कर, तो बहुत मज़े की लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लच्छेदार पराठे, और इसी के साथ मैं आपको कमेंट के भी जवाब दूंगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जलेबी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। मुझे लगता है कि मैंने जो रबड़ी और जलेबी बनाई थी ना, वो इतनी मज़े की बनी थी, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है, और उन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, पता नहीं कौन था। मुझे ऐसा कमेंट आया कि बहुत बेकार जलेबी लग रही है। तो भाई कहाँ से बेकार लग रही थी, इतनी मज़े की रबड़ी और जलेबी बनके तैयार हुई। आप ज़रूर बनाइए, आपको पता चल जाएंगी कि वो बेकार थी या अच्छी थी। हम इतनी यहाँ पर मेहनत करते हैं बिना पैसों के। अभी तो मैंने लर्न भी नहीं किया है यूट्यूब से अपनी इनकम, और मैं यहाँ पर बस लगी हुई हूँ अपने काम में। तो थोड़ा अप्रिशिएट कर ले, थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई कर ले, बदले आप लोग इतने बुरे बुरे कमेंट करते हो। खैर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानती हूँ। मैंने बस सोच रखा है कि कोई कैसे भी कमेंट करे, चाहे अच्छे करे चाहे बुरे करे। अच्छे करेंगे तो मैं अच्छे ही जवाब दूंगी, और बुरे कमेंट का तो बस आपको इसी तरह से रिप्लाई दूंगी। मैं कोई आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरा चैनल मत देखो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे सिर्फ इतना है, मेरा इतना है कि बस मुझे यहाँ पर मेहनत करना है, घर बैठ कर मुझे ना यूट्यूब से लर्न करना है, और इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर देगा इंशाल्लाह ताला। मैं बिल्कुल भी किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ सिवाय अपने काम के। मैं अपनी रातों की नींद गंवा चुकी हूँ, दिन का चैन मेरा ख़राब होता है। मतलब मैं घंटों घंटों खड़े रह के अपनी किचन में काम करती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, वॉइस करती हूँ। इतनी मेहनत है ना, और यूट्यूब पर भी कमाना आसान काम नहीं है, यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपको अपना 100% देना होता है, बट फिर भी मेरा कुछ, मैं बस कभी कभार सोचती हूँ शायद मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मेरी ही वीडियोज़ में शायद कोई प्रॉब्लम होगी। बट खैर कोई बात नहीं, इंसान सीखते सीखते ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो बस इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है मैं ज़रूर कामयाबी इसमें हासिल करूँगी, और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे लच्छे पराठे बनाकर रेडी कर दिए थे, और ये जो मसाला मलाई बोटी है ना, उसके साथ लच्छे पराठे इतने मज़े के लगते हैं ना। आप जब भी इस तरह का मसाला मलाई बोटी बना रहे हो ना, तो लच्छे पराठे या फिर जो आप रोटियाँ वगैरह बनाते हो ना, उसके साथ ही आपने सर्विंग करना है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने सर्विंग प्लेट में निकाली थी। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सॉफ्ट सा लच्छा पराठा बनकर रेडी है, साथ ही में मसाला मलाई बोटी और प्याज नींबू वगैरह के साथ आपने सर्व करना है। इंशाल्लाह आप खाते ही रह जाओगे। हाँ, आपको ही ऐसे लगेगा जैसे आपने रेस्टोरेंट से मंगवाया है। अगर हम रेस्टोरेंट से भी लेने जाए तो ये इतना कॉस्टली मिलता है ना, तो घर में बनाइए ईजी तरीके से घर के सामानों से। और खीर भी इतनी मज़े की बनी थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं रबड़ी या मलाई खा रही हूँ। चलिए रेयान से पूछते हैं कैसा बना। 10 out of 10.
एकदम स्मोकी टाइप का, क्रीमी है। चिकन तो इतनी सॉफ्ट है। अच्छा, जो मेरे शेफ़ है ना वो मेरे बच्चे ही है, हमेशा ये खाकर बताते हैं कि इसमें क्या कमी है, ये कैसा बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही तारीफ़ करते हैं। जब इन्हें अच्छी चीज़ लगती है ना तो ये मज़े से खाते हैं, और इन्हें नहीं अच्छी लगती तो फिर ये हट जाते हैं, कहते हैं मम्मा उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो बस ये तो दोपहर में ही चट हो गई थी, शाम के लिए फिर मैंने दूसरी तैयारी की। चलिए जी, आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।